राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सनातनी नहीं है, हिंदू विरोधी हैं, गद्दार हैं। ये क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि वो महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए। कई और विपक्षी पार्टी के नेताओं को इसी बात से नवाजा जा रहा था। अभी तक योगी आदित्यनाथ विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि गंगा का पानी गंदा है, बल्कि यह तो महाकुंभ को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की साजिश है विपक्षियों की। लेकिन जिन्हें सबसे बड़ा हिंदूवादी बताते हैं, उनके सामने ये हिंदूवादी संगठन के सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की बोलती बंद हो गई है। खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी झूठी पार्टी है, झूठ बोलती है महाकुंभ को लेकर भी, और कह दिया कि गंगा का पानी इतना गंदा है कि उसे छूने तक का ऐलान कर दिया गया है। एक हिंदूवादी नेता की तरफ से वो बात अलग है, कोई छाती नहीं पीटी जाएगी। ना मां गंगा का अपमान है, ना हिंदुओं का अपमान है, ना सनातनियों का अपमान है। ये मैं आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि एक ऐसे नेता ने किया है जिसके आगे मुंबई में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जुबान नहीं खुलती, सिर्फ इसलिए, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पहला। दूसरी जो आज महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाऊंगा, भारत बनाम न्यूजीलैंड की जीत की खबर आप तक पहुंची, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने हर किसी का दिल छू लिया है। एक बड़े खिलाड़ी ने जब मोहम्मद शमी की मां के पैर छुए तो हर कोई प्रफुल्लित हो उठा। और कई और खबरें हैं इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि पीओके 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की फौरन बाद, यानी 6 महीने के भीतर आ रहा था, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। लेकिन देखिए अब ताजा बयान आ गया है कि कब पीओके भारत में शामिल होगा और कैसे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर पढ़िए, TV9 भारतवर्ष की एक खबर है। इसमें लिखा हुआ है, कुंभ स्नान करने वालों पर राज ठाकरे का एक विवादित बयान पाया है। गंगा का पानी गंदा है, मैं कभी भी ये पानी नहीं छूऊंगा। अब इसी बयान को जरा जोड़कर देखिएगा क्या कुछ कहा जा रहा था। राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, सारे के सारे महाकुंभ नहीं आए। मोहन भागवत नहीं आए तो उसके बारे में किसी ने सवाल नहीं किया। मोहन भागवत से नहीं करेंगे। हाँ, राहुल गांधी को स्नान करना चाहिए, प्रियंका गांधी को करना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए। मोहन भागवत ना आए, कोई और ना आए तो कोई सवाल मत करो। कितने कैबिनेट मंत्री आ गए अभी तक ये पूछा नहीं गया। कितने के कैबिनेट मंत्री आए, उनके बारे में नहीं, केवल राहुल गांधी की चिंता इन्हें सताई जा रही थी। अब देखिए, खुद राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने, फिर नाम सही से सुन लीजिएगा, राज ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो इनके लिए तो अब हिंदू विरोधी हो गए। फिलहाल राज ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे वाले मामले पर महाराष्ट्र के नेता भी बड़े छाती पीट रहे थे और उत्तर प्रदेश वाले भी कह रहे थे कि देखिए ये सारे के सारे लोग नहीं आए, उद्धव ठाकरे तक नहीं आए, ये सारी बातें कह रहे थे ना। राज ठाकरे ने कह दिया है कि मैं पानी तक नहीं छूंगा। जाओ प्रदर्शन करके दिखा दो उनके घर के बाहर। और जितने हिंदूवादी संगठन के नेता बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं ना, वो बीजेपी के नेता जाओ, जाकर बोल के दिखा दो, जाओ उनके घर के सामने डेरा डाल के दिखा दो, पता लग जाएगा, अकल ठिकाने लग जाएगी। क्योंकि ये सारे के सारे राजनीति करने वाले हैं और अपने आप को पहले बचाते हैं, इसीलिए किसी भी कीमत पर वहां ये सब नहीं कर पाएंगे। अब आइए अगली खबर इन्हीं से जुड़ी हुई है, पहले बयान सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या, पूर्वीच्या काळात ठीक होतं। मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं, तिथे आलेल्या बाया बिया ये देखिए हसतायत, आणि बाळा धनगावकर साहेब गंगेचं पाणी। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? समझ नहीं पाए तो मैं बता देता हूं। सदफ अफरीन लिखती हैं कि राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर कहा है कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूंगा जो करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। बता दूं, राज ठाकरे भक्तों के फेवरेट चाचा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन क्या कैसे किसी पर, लेकिन जब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की तरफ से कोई आती है, रिपोर्ट आती है, आप ही सरकार है, वहां पर सरकार के ही अधीनस्थ आने वाली एक संस्था ने साफ बताया कि गंगा का पानी आचमन छोड़िए नहाने लायक तक नहीं है। फिर भी योगी आदित्यनाथ अपनी साख को बचाए रखने के लिए पता नहीं कौन सा बयान वहां पर दे रहे थे। अब सवाल यह उठता है, राहुल गांधी या विपक्ष की पार्टी की तरफ से किसी और ने कहा तो उन्हें आपने साफ बता दिया कि सनातन विरोधी हैं, महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। इनके लिए भी 2-4 शब्द कहिए। मैं तो कहूंगा कि इतनी बड़े बयान देने के बाद खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को मुंबई जाकर धरना देना चाहिए और कुछ कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। और इनके खिलाफ भी वही बोली जो अबू आजमी के खिलाफ बोल रहे थे, दम है तो राजीव निगम है। अब देखना यह है कि कौन सा सनातनी दल इनके घर के सामने तांडव करता। जो मैंने अभी कहा वही बता रहा हूं, अभी तक किसी ने इनको सनातन विरोधी तक नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ किसी विपक्षी दल के सुझाव देने मात्र पर ही उन्हें सनातन विरोधी करार दे दिया जाता है। दरअसल सनातन की आड़ में देश में रायता फैलाने का काम चल रहा है और वो जोरों से चल भी रहा है, सब देख भी रहे हैं।
अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो पहले तस्वीर देख लीजिए। ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये विराट कोहली हैं। विराट कोहली के साथ जो मौजूद हैं आप देख ही रहे होंगे, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी के साथ उनकी माँ भी हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। कई और लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह है कि दिल है कितनी बार जीतो के विराट भाई, मोहम्मद शमी की माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हमारा किंग कोहली। वाकई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, खेल भावनाएं होनी चाहिए। वो बात अलग है कि मोहम्मद शमी ने तो महाकुंभ में स्नान कर दिया था योगी आदित्यनाथ के मुताबिक। कोई नहीं मिलता तो कुछ भी। अब इसी को लेकर एक खबर है कि लगातार ये बताया जा रहा है कि जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह की वजह से ये ज़बरदस्त जीत हासिल हुई है। लेकिन इस तस्वीर को भी अब लोग साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी उस वक्त थे, प्रियंका गांधी भी, सोनिया गांधी भी वहाँ पर मौजूद थी, मनमोहन सिंह वहाँ पर मौजूद थे, धोनी को तो आप देख ही रहे। एमॉक लिखते हैं हाइपोक्रेसी एक्सपोज। बीजेपी सपोर्टर्स आज जय शाह को देख रहे हैं कि कैसे इंडियाज ने सेकंड आईसीसी ट्रॉफी एक साल में जीती। मीनवाइल अब बताना होगा 2004 से 2014 के बीच T20 वर्ल्ड कप जीता, ODI वर्ल्ड कप जीता, ODI सिटी जीता, ये सारा। और इन सब के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां पर मौजूद थे। तो ये क्या दिया जाए कि इन दोनों के वजह से, मैं भी कहता हूं ये हमारे खिलाड़ियों की बदौलत है, कोई जय शाह की बदौलत नहीं है, अमित शाह की और मोदी की वजह से नहीं है। हाँ, अगर ऐसा ही है तो जिस तरीके से गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की वजह से हार गई थी इंडिया, तो उसके लिए भी फिर जब पनौती कहते हैं तो चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। खैर, अब दिखा रहा हूं खबर दूसरी। ये देखिए, ये एक बयान था 2024 में दिया था, न्यूज़ 24 की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। ये योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। अब राजनाथ सिंह का हाल ही में बयान आया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमें पीओके लौटाएगा, मुझे विश्वास है कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग करेंगे, यानी वो खुद कर लेंगे तो ले लेंगे। अब कोई जोर आजमाइश नहीं होगी, इनकी जो जोर आजमाइश थी हो गई। इनको चुनाव जीतना था, जीत लिए, सत्ता में आना था, आ लिए। वो बात अलग है कि 240 के हिसाब से आए, कभी भी लड़खड़ा सकती है। लेकिन फिलहाल अब ये कह रहे हैं कि अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी, यानी कि ये कैसे तुरंत रंग बदलते हैं समझिएगा। अब एक बयान को ट्वीट किया है डॉक्टर मुकेश कुमार ने। पहले क्या है वो बयान देखिएगा। दैनिक भास्कर की खबर है, ब्रिटिश शासन से पहले 70% आबादी शिक्षित थी। भागवत कहते हैं अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था से हम 17% शिक्षित हो गए, ये इनका कहना है। अब इसमें डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़कर ये लोग भारतीय संस्कृति के उद्धारक बन जाते हैं। लगता है कि आरएसएस के प्रमुख होने के लिए अज्ञानता और कॉमन सेंस का अभाव पहली शर्त होती है। प्रचारक ऐसे ही प्रेरणा स्रोत से देश के भविष्य को अंधकार में बनाते हैं। ब्रिटिश शासन को हजारों चीज़ों के लिए कोसा जा सकता है, मगर यह सच्चाई कि अंग्रेजों के राज में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। उसके पहले हिंदुओं और मुसलमानों की ऊंची जातियों का शिक्षा पर कब्जा था। शायद ब्राह्मण, भागवत ब्राह्मणों की बात कर रहे होंगे, लेकिन उनमें भी अधिकांश की शिक्षा भी पुराणों शास्त्रों की रटंत विद्या तक सीमित थी। लेकिन इसके बारे में नहीं बोलते हैं, यानी इतिहास को हर बार तोड़ने मरोड़ने की स्थिति कैसे खड़ी की है। अब देखिए, काला धन लाने वालों की पुरानी खबर है, लेकिन पढ़ना चाहिए। दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी विकिलीक्स का दावा है, पुराना दावा है, बहुत पुराना। तब बताया मोहन भागवत, अमित शाह, जेटली, पासवान समेत 24 दिग्गजों की बड़ी रकम स्विस बैंक में, ये खबर छपी थी उस वक्त। और इसी को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा लिखते हैं, काला धन वाले काले धन के मालिक बन बैठे। दुनिया की खुफिया एजेंसी विकिलीक्स का दावा है कि मोहन भागवत, अमित शाह, जेटली, पासवान समेत 24 दिग्गजों की बड़ी रकम स्विस बैंक में जमा है, इसलिए काला धन वापस नहीं आया। हो भी सकता है ये वजह हो, गलत क्या है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।